और बहनों, यह दृष्टांत हमने पढ़ा कि किस प्रकार सेठ जी ने अपने समय का सदुपयोग किया और भक्ति को दिल में स्थान दिया। उनके पास भोग लालसा के भी साधन थे। अब देवलोक में गए तो वही का सब कुछ था, वही की अप्सराएं, वही का धन, वही का खाना पीना, सब कुछ मौज मज्जा में लुटा सकते थे, समय मिला था। परंतु उन्होंने क्या किया, एक बार ठोकर खाई है, वापस खाने वाले हमने भी ठोकर खाई है। पहले जन्म में तिर्यंच बनकर आए, गाय, कुत्ता, सुअर और ना जाने किस किस योनि में जाकर के आए। नरक की यात्रा भी हमने कर ली है और एकेंद्रिय में, समूर्छी में ना जाने कहां कहां पहुंच कर आए हैं। यानी ठोकरे तो खाई है, अब कहां आए हैं, मोक्ष गति में आए हैं। जिस प्रकार वो सेठ स्वर्ग लोक में चला गया था, उसी प्रकार हम भी कहां आ गए, मनुष्य लोक में आ गए, ऊंचे से ऊंचे गति में आ गए हैं। यहां पर आने के बाद अब हमको क्या करना है, सेठ जी जैसा काम करना कि उसने पहले जन्म में किया वैसा करना। सेठ जी जैसा करना। हमारी भंडारी बाई और हमारी सब बहनें चाहती हैं कि नहीं मार साहब, अब नीचे की गति में जाने का नाम लेना ही नहीं, अब तो ऊंचे से ऊंचे जाना है। तो भाई और बहनों, अगर जाना है तो शर्त कौन सी है, सत्कार्य करो, सद्भक्ति करो, सद्भावना भाओ, तो निश्चित रूप से हमारे मोह रूपी अंधकार का नाश हो सकता है। ऐसी गारंटी हमारे मानतुंगाचार्य ने हमें दी है इस 18वें श्लोक के अंदर, जिसको अब अपन मराठी अनुवाद में पढ़ेंगे और एकदम से पक्का दिल के शिलाखंड पर उसको उत्टिंकित कर लेंगे कि नहीं, अब मुझे 18 पाप नहीं करना है और मेरे मोह रूपी अंधकार का नाश करना ही है। ऐसा जो गाथा है उसका अनुवाद सुने। मोहांधकार विरहित तुझा जगात, आहे सदा उदय राहुन से गिळीत, आहे सदा उदय राहुन से गिळीत, ते तेजयुक्त मुख पद्म तुझे जगाला, आहे अपूर्व विधुबिंब पहावयाला, आहे अपूर्व विधुबिंब पहावयाला, आहे अपूर्व विधुबिंब पहावयाला, इस प्रकार आज के श्लोक के अंदर चंद्रमा को अपर नाम दिया, दूसरा नाम दिया। क्या नाम दिया है चंद्रमा के लिए? कौन सा नाम आया बहनों और भाइयों? सुराणा जी बोल रहे हैं, पर सभी भाइयों को बोलना है चंद्रमा के लिए। इस भक्तामर स्तोत्र के अंदर अपने स्पेलिंग और अपनी वोकेबुलरी भी, बहुत शब्द सौष्ठव भी बढ़ता जा रहा है। इसमें विधु शब्द आया है। चंद्रमा के लिए कौन सा आया? एक शब्द है शशांक और आज आया है विधु यानी चंद्रमा। इस प्रकार चंद्रमा की उपमा अपूर्वता से मानतुंगाचार्य ने प्रभु के लिए दी है और वो चंद्रमा हमारे दिल में उदित हो जाए, हमारे मोह रूपी, अज्ञान रूपी और मिथ्यात्व रूपी अंधकार का नाश हो जाए और सम्यक्त्व रूपी सूरज का उदय हो जाए। इसी शुभ मंगल की कामना में अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। जय 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 जय। गुरुदीपक गुरु चांदनो, गुरु बिन घोर अंधार, आनंद गुरु
तपसी गुरु नहीं विसरू, गुरु मुझ प्राण आधार, गुरु माता नहीं विसरू, गुरु मुझ प्राण आधार। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 2400 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्टि भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा पुरुषों के साथ दादा गुरुदेव, आचार्य भगवान, तक्षी जी महाराज साहब, माता जी महाराज साहब आदि उपकारी चरणों में हम सब अत्यंत भाव भक्ति के साथ वंदन नमस्कार अर्पित करेंगे। अन्य सहयोगी सतीमंडल, उपस्थित धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग पिछले 9 दिन से ज्ञानी के लक्षण देखते हुए आज की आखिरी पादान पर पहुँचे हैं। आज के आखिरी ज्ञानी का लक्षण है भय शोक हरता। जो भयभीत नहीं होता और चाहे जैसा वियोग किसी का हो जाए तो शोक करते हुए नहीं बैठता, वो ज्ञानी है। ज्ञानी है, बात को समझ लेता है। पैसे का नुकसान हुआ है, व्यक्ति का नुकसान हुआ है, रोते नहीं बैठता, शोक नहीं करता, समझ जाता है। गहरी समझ जिसके अंदर में दिन ब दिन बढ़ती जाती है वो ज्ञानी कहलाता है। तो ऐसे हमने 10 लक्षण देखे हैं। अक्रोध वैराग्य जितेन्द्रियत्वम्, क्षमा दया शांति सर्वप्रियत्वम्, निर्लोभिदाता भय शोक हरता, ज्ञानी नराणाम 10 लक्षणानि। ज्ञानियों के कितने लक्षण? 10 लक्षण। 10वां लक्षण कौन सा है? भय और शोक हरता। भय के लिए हमारे यहाँ प्रतिक्रमण में 33 अशातना का पाठ आता है और उसके अंदर 7 प्रकार के भय बताए गए हैं। आदमी को लगने वाले कितने भय है? 7 भय। पहली बात इहलोक भय, यानी आदमी को आदमी से लगने वाला भय। वो घनो गुंडो है, कई करली और पत्तो नहीं लागेला, आदमी को आदमी से डर, ये इहलोक भय। दूसरा होता है परलोक भय, यानी पशु पंछी से हमें डर लगता है। गौओं का झुंड खड़ा है और कह दिया कि उनके बीच में चले जाओ तो नहीं बाबा, कटे शिंग बिंग मार दियो तो। छोटे छोटे बच्चे अभी तक उनको कुछ समझता नहीं है, पर बछड़े को हाथ लगाना है तो डर लगता है उनको। ये भय संज्ञा हमारे जिंदगी के साथ जब हमने जन्मे तभी हमारे पास 4 प्रकार की संज्ञा यानी स्थायी भाव। स्थायी भाव हमारे साथ जुड़ ही गया है। पहली आहार संज्ञा, बच्चा अब तक पैदा हुआ नहीं हुआ, उसके मुंह में घूंट देते हैं दूध का, गिटक जाता है। कौन सिखाता है उसको गिटकना? प्रैक्टिस है। अनादि अनंत काल से गले के नीचे उतारने की प्रैक्टिस पड़ी है। और आहार की भावना, जिमन तो कठे मिलला, जिमने का क्या इंतजाम है, आज जिमने का क्या बनाया है, आदि आहार संज्ञा। दूसरी संज्ञा होती भय संज्ञा। प्रत्येक बात एकदम से धमाका हुआ कि ऐसा कुछ होता है, डर लगता है। किसी ने कुछ समझाया नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं, बच्चा नींद में सोया हुआ होगा और धमाका हो गया तो वो भी डरता है। ये बाय बर्थ हमको भय संज्ञा, आहार संज्ञा, भय संज्ञा। तीसरी मैथुन संज्ञा, थोड़ी सी उम्र बदली, रसायन बदले शरीर के कि मैथुन की भावना, विषय वासना की भावना, बाहर इधर उधर झांकने की भावना मन के अंदर तैयार हो जाती है। कोई सिखाने को नहीं आता, ट्रेनिंग देने को नहीं आता। आजकल ट्रेनिंग का विषय चल रहा है, इसकी ट्रेनिंग देने की जरूरत ही नहीं है, बिना सिखाए ही बहुत कुछ हो रहा है। तो एक मैथुन संज्ञा और चौथी है परिग्रह संज्ञा। कुछ तो भी लेना लेना लेना, पैसा आया तो आउन दो, वो आयो तो आउन दो, तुम्हारे नाम की इतनी प्रॉपर्टी है तो आने दो। इस तरह से परिग्रह की संज्ञा। इन 4 संज्ञा से आदमी घिरा हुआ है और